नमस्कारम। क्या आपको भी पब्लिक को फेस करने में दिक्कत होती है? क्या आपको भी स्टेज फियर है? क्या आप भी लार्ज क्राउड को एड्रेस करने में घबराते हैं? तो आइए जानते हैं कि क्या है 5 टिप्स जो कि हमें हेल्प करेंगी हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये टिप्स हैं जो कि मेरे लिए बहुत काम करती हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी स्टोरी कैटेगराइजेशन से बताऊँगी कि दीज टिप्स वर्क फॉर मी, ठीक है, जिससे मैंने अपना स्टेज फियर ओवरकम किया, जिससे मैंने अपना फियर कॉन्कर किया। तो बेसिकली पहला टिप, फर्स्ट टिप ये है, एक्सरसाइज डीप ब्रीदिंग। अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करो एंड जस्ट बी रिलैक्स। जैसे ही आप स्टेज पे चढ़ो, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए या वट एवर स्पीच यू आर गिविंग, या फिर क्लास में भी आप स्पीच दे रहे हो, ठीक है, जैसे यू कम ऑन द फ्लोर, डीप ब्रीदिंग 10 सेकेंड्स के लिए एक्सरसाइज करो। जस्ट कंट्रोल योर ब्रेथ एंड जस्ट ओवरकम योर एग्जाइटी एंड फोकस ऑन योर टॉपिक। फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप, interact with the crowd and maintain eye contact. Yes, the eye contact technique is very important. एक बॉडी लैंग्वेज और एक साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि जिससे तुम आई कांटेक्ट से बात करो, आई कांटेक्ट करके यू कम्युनिकेट, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, तुम्हारी बात का वज़न अपने आप बढ़ जाता है और अपने आप ही तुम बहुत प्रेजेंटेटिव लगते हो। आई कांटेक्ट इज़ दिस टेक्निक। इसलिए जब भी हम क्राउड को रिप्रेजेंट करें, पब्लिक स्पीकिंग करें, मेंटेन आई कांटेक्ट विद द क्राउड सो दैट क्राउड को ये ना लगे कि यार स्पीच दे रहा है, और उसको ये लगे कि हमसे बात कर रहा है, हमें एड्रेस कर रहा है। दिस इज़ द सेकेंड टेक्निक। द थर्ड टिप इज़ मिरर प्रैक्टिस एंड बॉडी लैंग्वेज फोकस। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक विच आई यूज टू प्रैक्टिस इन माई अर्लियर क्लासेज व्हेन आई यूज टू स्टडी। बेसिकली मैं क्या करती थी, घर पे प्रैक्टिस करती थी, कोई भी स्पीच देना होता था तो मिरर के आगे हैंड जेस्चर्स करती थी, अपने एक्सप्रेशंस नोट करती थी, देखती थी कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, कहाँ अटक रही हूँ, कहाँ पॉज देना है, कहाँ हल्की सी टोन स्लाइड करनी है, कहाँ लो मोड करना है, कहाँ हाई मोड करना है। ये सब हमें मिरर बताता है। मिरर प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी पब्लिक स्पीकिंग होती जाएगी। हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, कैसे खड़े होना है, कैसे क्राउड को कंफर्टेबल फील करवाना है, कैसे क्राउड को लगे दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग टू देम, ये सब मिरर प्रैक्टिस से होता है। और बॉडी लैंग्वेज की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सपोजिंग यू डू दीज जेस्टर्स, तो इस जेस्टर के ये मतलब होता है कि यू आर ब्लॉकिंग द वे ऑफ क्राउड, द वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऐसे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। दीज आर स्लाइटली टिप्स जो कि बॉडी लैंग्वेज के होते हैं, जो कि कम्युनिकेट करती हैं, जो कि आपका क्राउड पहचानता है कि हाउ यू कम्युनिकेट विद देम, हाउ योर पर्सनैलिटी इफेक्ट्स द पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। उसके बाद जस्ट बी नेचुरल। फोर्थ स्टेप, जस्ट बी नेचुरल, डोंट बी फेक विद द क्राउड। ऐसे करो जैसे तुम बात कर रहे हो, यू आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक, बट तुम क्राउड के साथ पूरे इंटरेक्शन में हो, ठीक है। जस्ट डोंट बी अ रटाफाई तोता, ठीक है, रट के मत जाओ स्पीच को, ठीक है। एंड लास्ट चीज़, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ अपनी स्पीच की, अपने कंटेंट को अच्छे से समझ के जाओ थॉरोली, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि तुम्हें कंटेंट अपना इतने अच्छे से पता होना चाहिए, इतनी अच्छे से समझ के होना चाहिए कि बाई चांस तुम अटक भी जाओ तो यू कैन मेक योर ओन वर्ड्स प्रॉम्प्टली। एट अ टाइम तुम अपने वर्ड्स बना सकते हो, एट अ टाइम तुम क्राउड को एड्रेस कर सकते हो, एट अ टाइम उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट, मतलब एक जो रामबाण होता है ना, इट इज़ अ टिप, मतलब जो मेरे लिए काम करती है, ठीक है, जो मेरे सर ने बताई थी, मेरी मैम ने बताई थी, कि तुम्हें ये समझना है कि जैसे तुम स्टेज पे चढ़ो, यू आर द बेस्ट, तुम्हें सारी नॉलेज है और क्राउड को तुम्हें समझाना है। ये तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे पास सारी नॉलेज है। वंस यू फील कॉन्फिडेंट कि तुम्हारे पास सारी नॉलेज है, यू विल फील कि तुम क्लाउड 9 पे हो और तुम्हारी स्पीच सबसे बेस्ट होगी। दिस इज़ द टेक्निक दैट वर्क्स फॉर मी। हो सकता है आप लोगों के लिए भी काम करें, तो इसलिए डू बेस्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली एंड हमेशा अपना काम बेस्ट तरीके से करो। जय हिंद।